तो दोस्तों नूसी का एडमिट कार्ड आ चुका है और सभी लोगों का सीक्वेंस वाइज में आ रहा है। ठीक है, जो नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा है, उन जो लड़कों ने जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम भरा था, मेडिकल करा कर सही से भेजा था, सारे डॉक्यूमेंट सही से भेजे थे, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। और एडमिट कार्ड बाई मेल, उनके मेल ही पर एडमिट कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो जो लड़के बढ़िया से अपना एडमिट कार्ड फिलअप किए थे, फॉर्म बढ़िया से फिलअप किए थे, उनको बाई मेल के द्वारा एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। तो देखो दोस्तों, जो एडमिट कार्ड आ रहा है वो ग्रुप वाइज में आ रहा है। जैसे देखिए, इन लड़के का 20 ग्रुप में लड़कों का आया हुआ है। ठीक है, और ये नहीं है कि इनका 20 ग्रुप अलग बनेगा फिर अलग लड़कों का ग्रुप में, माने जिसका जिस ग्रुप में आ रहा है उसको उसी ग्रुप में जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आपका क्या क्या इंक्वायरी है, एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, इस पर मैं बताऊंगा। तो इस लड़के का नाम अमन सिंह है। तो इसको अमन सिंह द्वारा देखिए नूसी ITF ट्रस्ट के द्वारा इनको एडमिट कार्ड आ गया। ठीक है, तो अमन सिंह देखिए, इनमें कहीं इनका नाम होगा, देखिए यही इनका नाम है अमन सिंह। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनका ये ग्रुप है तो आपका यही ग्रुप हो, अब 20 लड़कों का आपका अलग ग्रुप आएगा। ठीक है, तो आप अपना नाम ले लीजिएगा और नाम लेने के बाद जो आपको मेल आया है, मेल का ये जो 2 पेज आया उसका प्रिंट आउट भी आपको निकलवाना है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे देने जाना है और क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। नंबर 1 क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओरल रिटेन टेस्ट जीपी रेटिंग ट्रेनिंग कोर्स जुलाई 2022, यानी 2022 जुलाई बैच के लिए ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखिए लिखा है विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन रिगार्डिंग द कंपेशन सब्जेक्ट वी आर बी रिक्वायर्ड टू अटेंड ओरल इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट शेड्यूल ऑन वेडनेसडे 11 मई, यानी 11 मई 2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 बजे। ठीक है, 1 बजे होने वाला है, तो 1 बजे के पहले आपको पहुंच जाना है। तो ये जिस लड़के का मेल आया है उसमें ये लिखा हुआ है, तो आपका जो मेल आएगा हो सकता है कि आपका 11 मई की जगह 12 मई हो और जो आपका डेट हो इधर उधर हो। तो ये नहीं कि मैं वीडियो में 11 मई बता दिया तो सब लड़के बोलेंगे अरे 11 मई को ही जाना है, नहीं, जो आपके मेल में जो लिखा हुआ है उसी डेट में जाना है। ठीक है, एट द फ्लोइंग एड्रेस, और जिस एड्रेस में जो आपको मैं बताऊंगा किस एड्रेस पर आपको जाना है। ठीक है, वहाँ पर जाकर ही आपको एग्ज़ाम देना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द इंटरव्यू टेस्ट देन प्लीज़ इन्फॉर्म टू देन वी कैन गिव द अदर कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि कम से कम 3500 फॉर्म गिरा है। ठीक है, और 20 सीट कितनी है, तो 120-160 सीट है। ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप किसी कारणवश 11 मई को एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हैं तो प्लीज़ हमें मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम लोग नहीं आएंगे, तो आपके बदले किसी दूसरे लड़के को चांस दिया जाएगा। तो हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नहीं जाओगे तो दूसरे लड़कों को चांस मिलना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कर दो। ठीक है, ये मैंने बता दिया। आपको किस एड्रेस पर पहुंचना है, तो नूसी मैरीटाइम एकेडमी, यानी नूसी मैरीटाइम एकेडमी जो गोवा है वहीं पहुंचना है। एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 8C एड्रेस पर आपको पहुंचना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन मडगोवन। ठीक है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट डेवलिन, आपको इसी का स्टेशन का कटा लेना है टिकट। ठीक है, इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू बिंग द फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, जो मैं डॉक्यूमेंट बनाऊंगा वो ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आप दूसरा डॉक्यूमेंट लेके गए या जीरक्स लेके गए तो किसी भी हालत में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, याद रख लेना। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने तो एग्जामिनेशन फ़ी भरा नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरा है, तो एग्जामिनेशन फ़ी लेके जाना है। पहले तो एग्जामिनेशन फ़ी 700 रुपया लगता था, लेकिन इस बार से इन्होंने 1000 रुपया कर दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, तो एग्जामिनेशन फ़ी के रूप में 1000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट यानी DD बनवाना है बैंक से जाकर। किसके फेवर में, तो नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेयर, जैसे लिखा है वैसा ही सेम आपको DD में बनवाना है। ठीक है, DD कैसे बनवाया जाता है मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो में बना दिया। बैंक में जाएंगे, बैंक में जाने के बाद किसी से बोलेंगे कि DD का फॉर्म दीजिए, DD का फॉर्म देगा, फॉर्म भरिए और फॉर्म में यही नाम डालिए। ठीक है, ये जो आपको नाम दिखाई दे रहा है, और डालकर सबमिट कीजिए। आपको उसी दिन सुबह दीजिएगा तो शाम को DD बनकर मिल जाएगा। और पेएबल ब्रांच क्या होना चाहिए, मुंबई। पेएबल उसमें फॉर्म में रहेगा कि कहाँ पे करना चाहते हैं, तो मुंबई में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैंक कौन सा होना चाहिए, तो कोई भी सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया हो, SBI हो, कैनरा हो, एक्सिस हो, HDFC हो, सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो 1 मई के बाद बनवाना है। ये नहीं कि आज मैं 26 अप्रैल को मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो अरे अंसारी सर ने कह दिया 26 अप्रैल को चलो, कल 27 से चले बैंक में और जाके फटाक से DD बनवा लिए 27 को, गलत, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जो DD बनवाना है आपको 1 मई के बाद बनवाना है। तो आराम से आप 2 मई को बैंक में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे और 2 मई को सुबह जाएंगे तो शाम को DD आपको बनकर मिल जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये का DD बनवा लेना है। उसके साथ साथ आपको और क्या लेके जाना है, तो
10-12 की मार्कशीट लेके जानी है। बीएमआई सर्टिफिकेट जो आपने डॉक्टर से बनवाया था और बनवाने के बाद उसका जीरोक्स आपने भेजा था और ओरिजिनल आपके पास था तो वो लेके जाना है ओरिजिनल। आई सर्जन यानी आई सर्जन वाला भी सेम आपने बनवाया था वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 3 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो लेके जाना है आपको, वो भी फेस 80% मैच होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए कि अगर आपके पिता, सिर्फ पिता की मैं बात कर रहा हूँ, भाई वही कुछ नहीं, अगर आपके पिता मर्चेंट नेवी में काम करते हैं तो उनके सीडीसी का फर्स्ट पेज का जीरोक्स और इंडोस नंबर आपको लेके जाना है, ठीक है। नंबर 8, पासपोर्ट आपको वैलिड अपना पासपोर्ट ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन, और जो ये फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब फॉर्म, इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट किया, एक देखिए ये वाला प्रिंट आउट निकलवा लेना है और एक नीचे वाला प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। ये लेके जाना है ताकि इसमें आपका नाम रहेगा, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ भाई आप आए हो, ठीक है। और कोविड का जो आपने फाइनल डोज का लिया है उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। इन केस यू हैव योर इंडोस कॉपी और सीडीसी, मान लीजिए कि आपने STCW कोर्स या कोई भी कोर्स किया है और आपके पास सीडीसी है और इंडोस नंबर है, तो आपको अपना सीडीसी भी लेके जाना है और अपना इंडोस नंबर भी लेकर जाना है। सीडीसी और इंडोस नंबर दोनों लेके जाना है, अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, एबव 3 और 4 ERB स्टाम्पेड डॉक्टर, कहने का मतलब है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनाया था उस पर फोटो होना चाहिए, ठीक है। फोटो था तभी तो आपका आया, ठीक है। अब सुन लीजिए इसका रूल रेगुलेशन क्या है। पर्सन अकम्पिंग विल बी नॉट बी अलाउड टू इनसाइड द कैंपस, कहने का मतलब है कि जो आदमी आपके साथ आया है वो बाहर ही रहेगा, कैंपस में उसको अलाउ नहीं दिया जाएगा। और जितने भी आप मास्क पहन के जाइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, इसका मतलब है ये हुआ, ठीक है। मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, कैमरा कैंपस में आपको लेके नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लड़का मेरे को ट्रोल किया था, बोल रहा था कि भाई आप बोल रहे हो कि सिर्फ मैथ, इंग्लिश और साइंस भी आता है, और बहुत लड़के बोल रहे हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही आता है जीपी रेटिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूँ, जो लिखा हुआ है वही बोलता हूँ, तो आप भी देख लो, जो लड़का बोला था वो भी समझ जाएगा, ठीक है। मैथ आपका जो जीपी रेटिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा में, उसमें मैथ भी पूछेगा, साइंस भी पूछेगा और इंग्लिश भी पूछेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पूछेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड। रिटन टेस्ट, ओरल इंटरव्यू विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है, समझ गए। दूसरी बात कि आप एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन इस बेसिस पर करो, ठीक है। अगर आपको सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने नोट्स बनाया, उसमें आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज मिल जाएगा, वो परचेस आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करोगे, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूंगा, ठीक है। अब देखो, कोई लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने अपना BMI सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवाया था, तो क्या होगा कि अगर उनका 20 और 30 के बीच BMI नहीं आता होगा तो डॉक्टर से मिलकर उन्होंने क्या किया होगा कि इसके बीच बना लिया होगा। तो ऐसा नहीं करना है, वहाँ पर भी आपका BMI चेक किया जाएगा, अगर आपका BMI 20 और 30 के बीच नहीं हुआ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। और यही सब इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपरली आपको ड्रेस पहन के जाना है। हाँ, इन्होंने ये भी बोल दिया है कि बोर्डिंग लोडिंग आपको जो आना है तो आपके आने जाने और रहने खाने का आपको खुद करना पड़ेगा, कोई एकेडमिक उसको नहीं देगी, ठीक है। तो यही दोस्तों ये सब था। तो इसमें दोस्तों आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम ID है, आप कमेंट कीजिए कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और प्लीज़ आप लोग मन लगा कर पढ़ो, ठीक है। अगर मन लगा कर पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ठीक है। तो मन लगा कर 10th लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश और GK GS पढ़ो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम ID है, कॉमेंट करो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।